श्रीमन नारायण। एक बहुत ही आनंददायक घटना घटित हुई है विनय झा के प्रकरण में, और इसीलिए मैं यह अंतिम वीडियो बना रहा हूं। क्या है कि विनय झा ने अधिक होशियारी दिखाते हुए कहा कि मैंने उसके सॉफ्टवेयर से शास्त्र प्रमाण चुराए हैं। उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके विषय में मुझे आज से पहले ज्ञात नहीं था। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने लिखा कि महिषासुर शब्द मेरे सॉफ्टवेयर में सर्च करो तो सभी शास्त्रों की, वो बहुत सारे शास्त्रों की, पुराणों की और उक्तियां उदाहरण उसमें मिल जाएंगे। तो उसने महिषासुर का एक सैंपल स्क्रीनशॉट डाला अपने सॉफ्टवेयर से और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमने जो शास्त्र प्रमाण लिए हैं वो उसके सॉफ्टवेयर से चुराए हैं, न कि स्वतंत्र अध्ययन हमारा है। इसके बदले में मैंने ग्रंथों के मूल चित्र डाल दिए कमेंट में, यह कहते हुए कि देखो मैंने इस मूल ग्रंथ से लिया है। बहुत पुरानी पुरानी प्रतियां थी, उसका हमने स्क्रीनशॉट डाल दिया। ये फोटो मोबाइल का लेकर उससे ग्रंथ से, मूल ग्रंथ का फोटो डाल दिया। अर्थात मैंने सिद्ध किया कि मैंने तुम्हारे सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं ग्रहण किया है। अब यदि हम यह मान लें उसकी बात कि सॉफ्टवेयर से भी लिया, तो विनय झा ने सॉफ्टवेयर का जो चित्र डाला था, उस सॉफ्टवेयर के चित्र में भी, स्क्रीनशॉट में भी वही सभी श्लोक थे जिन श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि महिषासुर, रंभ का जो पुत्र महिषासुर था, वह भगवान शिव का अवतार था। तो विनय झा को मैं कहूंगा कि तुम मुझ पर आरोप लगाने आ गए हमारे दरवाजे तक, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर जो स्क्रीनशॉट डाल रहे हो उसको नहीं पढ़ा तुमने कि उस सॉफ्टवेयर में क्या लिखा हुआ है महिषासुर के बारे में। तुम्हारा सॉफ्टवेयर स्वयं कह रहा है कि महिषासुर शिव जी का अवतार था। रंभ ने 3 जन्मों तक अपुत्रो हम महादेव अथवा मम जन्मत्रय पुत्रो भगवान भवतु शंकर, इस प्रकार से जो रंभ ने वरदान मांगा, तो वो तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही बता रहा है। मतलब तुम्हारा सॉफ्टवेयर गलत बता रहा है, तो पहले अपना सॉफ्टवेयर सुधारो, बाद में हमसे बहस करने आना। और यदि मानते हो तुम्हारा सॉफ्टवेयर सही है, वो गलत नहीं बोल रहा है, तो अपने सॉफ्टवेयर की तो मानो, मेरी ना मानोगे तो। लेकिन अगर हम कहेंगे कि महिषासुर शिव जी का अवतार है इन श्लोकों के आधार पर, तो कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो बाद में लंपट पंडितों ने जोड़ दिए। तो तुम भी क्या लंपट पंडित थे जो अपने सॉफ्टवेयर में जोड़ दिए? अपने सॉफ्टवेयर में तो कम से कम प्रक्षिप्त अंशों को हटा देते तुम, जिसको प्रक्षिप्त मानते हो। तो महिषासुर का जो मैंने वर्णन किया अपने लेख में, वही इसका सॉफ्टवेयर बता रहा है। इसको तो अपना सॉफ्टवेयर ढंग से नहीं पता कि इसके सॉफ्टवेयर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जबकि मैंने तो मूल ग्रंथ का चित्र भेज दिया कि देखो मेरे पास ये ग्रंथ है, हमने यहां से पढ़ा है। हमने तो कालिका पुराण का मूल पारायण किया है भगवती कालिका के समक्ष। तो यह व्यक्ति जो है, जब मेरे बातों का उत्तर न दे सका तो ब्लॉक कर गया ताकि इसकी और पोल ना खुले। ये व्यक्ति एक बार कहता है कि मैं इसके लेखों को चुराकर और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूं, मतलब मेरे ज्ञान का आधार इसके लेख हैं। मैंने अभी तक 25 ग्रंथ लिखे हैं। 25 ग्रंथों में तुम दिखाओ कि कौन सा अंश तुम्हारे लेख से चुराया गया है, यह सिद्ध करो। मैंने जितने प्रवचन दिए हैं, जिनके वीडियो उपलब्ध हैं, तुम बताओ कि कौन सा अंश तुम्हारे लेख से चुराकर हमने बताया, बोलो। मैं फेसबुक पर तुम्हारे लेख शेयर करता था, कॉपी पेस्ट करता था, लेकिन वो मैंने डायरी की तरह ही मैं प्रयोग करता हूं ताकि मैं आराम से उसको पढ़ सकूं, या खोजने पर उसका संदर्भ मिल सके, जब ताकि मैं खंडन कर सकूं। इसके लिए कोई समर्थन करने के लिए थोड़ी। तो मैं तो केवल डायरी के प्रयोग में करता था वो टाइमलाइन को, कि सारे लेख सुरक्षित रहेंगे तो पढ़ेंगे आराम से कि कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, किस लेखक या प्रोफेसर या चिंतक की क्या विचारधारा कहां जा रही है, ताकि मैं उसकी समीक्षा कर सकूं। इसके लिए मैं सारा प्रमाण एकत्र कर रहा हूं। मिलेगी तो हमारे घर में कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ सब मिलेंगे, धम्मपद इत्यादि सब मिलेंगे। पढ़ेंगे तब तो सामने वाले के विचार को जानेंगे, तो खंडन अथवा समर्थन करेंगे। तो मैं तो रामभद्राचार्य का खंडन करने के लिए उसके ग्रंथ को मंगाया, रामभद्राचार्य के ग्रंथ को पढ़ा, तब तो मैंने खंडन किया ना। तो तुम्हारे लेखों को अगर मैं पढ़ रहा हूं, डाल रहा हूं, तो क्या मैं तुम्हारा भक्त बन गया? अपना सॉफ्टवेयर पढ़ लो भाई कम से कम, जहां स्वयं कह रहा है तुम्हारा सॉफ्टवेयर कि महिषासुर शिव जी का अवतार था, देखो ये श्लोक, ये श्लोक, ये श्लोक। तो हमें ब्लॉक करके कुछ नहीं होगा। तुम जितना मेरा निग्रह करने का प्रयास करोगे, स्वयं उतना ही फंसोगे, क्योंकि निग्रहाचार्य मैं हूं, तुम नहीं हो। तुम विनय झा हो, विनय का प्रदर्शन करो। अपने मिथिला की परंपरा का वर्षकृत्य तुम नहीं मान रहे हो भाई। क्या मैथिल हो तुम, जो अपनी परंपरा के इतने महान वर्षकृत्य ग्रंथ को नहीं प्रमाण मानता, अपनी परंपरा के विरुद्ध जा रहा है, मिथिला की परंपरा के विरुद्ध जा रहा है, और अपना सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है स्क्रीनशॉट मेरे विरोध में, उसमें भी मेरा ही समर्थन मिल जा रहा है। और जब उत्तर नहीं दे पाता तो ब्लॉक कर देता है। ये तो विनय झा की विद्वत्ता है। विनय झा ने स्पष्ट लिखा था कि कलयुग की देन है महर्षि शब्द। ये उपाधि जो है वो वेदों में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने गोपथ से प्रमाण दे दिया, अथर्वपरिशिष्ट से प्रमाण दे दिया, अनेकानेक उपनिषदों से प्रमाण दे दिया। ये कैसा विद्वान है जो कहता है वेदों में कहीं नहीं है? अपना सॉफ्टवेयर भी देख लेता अगर उसमें वेद डाले हुए होंगे तो, कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा प्रमाण।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा महर्षिणांग भृगुरहम अथवा महर्षय सप्त पूर्वे, तो वहां से भी तुम प्रमाण ग्रहण कर सकते थे कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कही तो वह कलयुग से पहले ही कही थी। अनेक बृहद देवता में अगस्त मुनि के लिए 5वें अध्याय में देख लो, संभवतः शौनक जी ने महर्षि शब्द प्रयोग किया है। ये सब तो कलयुग के पहले के ग्रंथ है ना। लेकिन तुमको तो महिषासुर सिद्ध करना है 1750 ईस्वी में। ये सब का कहीं शास्त्र प्रमाण दे पाओगे? 1750 ईस्वी में जो है सो महिषासुर के समान सिंह धारण करने वाले भैंसे के सिंह वाले राजवंश थे। है कोई शास्त्र प्रमाण? नहीं है। सॉफ्टवेयर भी उठाकर लाया तो हमारे ही समर्थन में वह मिल गया। इसको सॉफ्टवेयर भी इसका साथ नहीं दे रहा है, और जब उत्तर नहीं दे पाया तो ब्लॉक करके भाग गया और मेरा निग्रह करने चला है। तो ऐसे धूर्तों से सावधान रहना चाहिए। जो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, इसका कोई शास्त्र प्रमाण होता नहीं। कहीं का ईंट कुनबा जोड़कर कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। श्रीमन नारायण।